हो जाए सब फिर भी जीते पार्टी, बीजेपी फिर भी जीते, सरकार फिर से आएगी, कोई नुकसान नहीं। और लोकल में थे ललितपुर मेहरौनी में, ललितपुर महरौनी में तो 2 सीटें भाजपा को जाने का कोई दिक्कत नहीं है। सपा तो क्या टक्कर ही में नहीं है, दूसरे नंबर पे बसपा जाऊंगे, बस पा रही मतलब दूसरे नंबर पे बस तक सपा तो तीसरे नंबर पे है। बसपा तो वैसे कौन के विरोध में आउट नहीं है, कहूँ कोई मदद कर भी आउट नहीं है, फिर ऐसा दूसरे नंबर पे कैसे आ गई? दूसरे नंबर पे इसे आ रही, उनका वोट बैंक निश्चित है। इतिहास गवाह है, आज तक जैसे ही सपा की सीट जीती रही है, जीत सकते। रमेश खटीक इतने मैदान में है, बीएसपी से हैं, उते ललितपुर में गुड्डू राजा हैं। गुड्डू राजा प्रभावशाली हैं, तो जो प्रभावशाली है इसलिए प्रभाव बना जा रहा है। प्रभावशाली है, से दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अच्छा, और क्या पहले पे बीजेपी आ रही है, पहले नंबर पे तो बीजेपी आई दो रही। नेतन से काम काज से खुश हो के नेतन से नाराजगी है? नेतन से तो ऐसा है कि नेता कहूँ कोनो समय में हमें तो जब से ध्यान है 80 के आसपास से कोनो नेता कोनो काम के नहीं है। तो जब कोनो काम के नहीं है, हमें योगी मोदी को वोट देने, सोचा गधा ठाड़ हो जावे सो कहते, चाहे मन्नू हो जावे सो ना वोट दें, चाहे गधा ठाड़ हो जाए, चाहे मन्नू ठाड़ हो जाए, कोई हो जाए, हमें तो वोट बीजेपी को देना है, हमें कौन नाम चलाने दें। सशक्त भारत चाहिए, मजबूत भारत चाहिए। मन्नू लाल जी को भी हम यही समझते हैं, इस श्रेणी में कोई काम नहीं किया। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, मेहरौनी विधानसभा में हम हैं और एक गांव है गुड़ा भदौरा। गांव बहुत अच्छा है, साफ सफाई बहुत कहीं देखने को मिली है, विद्यालय है, इंटर कॉलेज तक यहाँ पर विद्यालय और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंटर कॉलेज है। तो यहाँ शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता हुआ नज़र आता है। डिग्री कॉलेज के लिए हो सकता है कि यहाँ से मेहरौनी जाते हों, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआती शिक्षा है वो अच्छी खासी है। यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि यहाँ अधिकांश नौकरी पेशा लोग हैं, टीचर ज़्यादा हैं। आइए लोगों से चर्चा करते हैं चुनावी माहौल में किस प्रकार की चीज़ें वो सोच रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम भागीरथ है। भागीरथ जी। एक भागीरथ बेहद है जो गंगा लेके यहाँ, एक तुम भागीरथ हो, हम तुमने का लेके यहाँ जा बता दो। हम यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, कौन से बूथ अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ हैं। जी। अब सुनाओ क्या करता तुम्हारी भारतीय जनता और पार्टी ने? इस शासन में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जनता बहुत स्वतंत्र रूप से रह रही है। अच्छा, पहले गुलाम थे का? पहले गुलाम नहीं थे, दादा लोगन की दादागिरी से परेशान रहते। अच्छा, अब दादा लोगन की दादागिरी खत्म हो गई? खत्म है। हाँ। अब क्या चल रहा हो? बढ़िया स्वतंत्रता चल रही है और हर परिवार में मोदी जी ने सब सुविधाएं उपलब्ध कर दी हैं। आवास दे दो, शौचालय बना दो, हाँ, गैस सिलेंडर पहुंचा दो, सम्मान निधि पहुंचा दी, लाइट पहुंचा दी। बिल्कुल साहब, हर बात से सब पहुंचा दी। महंगाई भी पहुंचा दी, महंगाई भी मोदी जी ने घर घर पहुंचा दी है। ठीक है, महंगाई भी मोदी जी ने घर घर पहुंचा दी। नहीं ऐसा सब चीजन के संग संग महंगाई तो देखो ऐसा है कि जब बढ़ती ही रहती है और कई चीजें ऐसी हैं कि जो शासन को अधिक रेट में लेने पड़ती हैं, जनता को कम रेट में देने पड़ती हैं। जब तुम्हारी सरकार नहीं थी, जब सब कुछ जैसी चीजें याद नहीं थी, क्या ज्ञान नहीं है तो इतना ज्यादा? नहीं आती थी, लेकिन उतनी सुविधा पूरी जनता को मूर्ख बना रहे थे। उस टाइम पे गैस सिलेंडर 600 में भी महंगा होता। हाँ। भैया का हाल चाल है? बढ़िया है। का हाल चाल है? बढ़िया। खाद माद में लाइन में तो लगे नहीं हुए तुम? सरकार की उपलब्धि गिना दो। चलो, सरकार की सब उपलब्धि ठीक है। हाँ। और हमारे कक्का जिला महामंत्री है। अच्छा। इसे हम लोग ग्राम प्रधान है। हाँ। इसे हम लोग गुड़ा से पोलिंग जिताते हैं। प्रत्याशी से अपना मतलब नहीं है, व्यक्तिगत कक्का जी और व्यक्तिगत भारतीय। कक्का जी के चक्कर में तो ऐसा जीते ना तो नहीं हाँ, जीते। नहीं, मंत्री जी के चक्कर में? मंत्री जी के चक्कर में नहीं जीतते हैं। नहीं, प्रत्याशी से तो हम लोग असंतुष्ट हैं। हैं। वो तो योगी और मोदी जी हाँ। की लहर से ही। तो मोदी जी को नहीं, योगी जी को लड़ा देते। का हमें गोरखपुर से लड़ा, ललितपुर मेहरौनी से लड़ा देते चुनाव होता। अब वो मेहरौनी से लड़ जाते तो जीत जाते, लेकिन मन्नू कोरी में योगी जी उतरे आए। सीट नहीं थी। मन्नू कोरी के अंदर योगी जी कौन सा होगा जो देख रहा है इस समय? मन्नू कोरी कौन दिखाई दे रहा है आपको? तो योगी जी दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब? सब बढ़िया है, मस्त। सुनाओ कुछ कमियां गिना दो इस सरकार में, क्या कमियां रही? कमियां तो कभी नहीं रही, बढ़िया सब राम राज चल रहा है, बढ़िया। नौकरी घर घर पहुंची गई, सब कुछ सस्ती चीजें सब घर के पहुंची गई, तेल सस्तो, डीजल पेट्रोल सस्ता, सस्ती लाइट। लेकिन हम एक शिकायत करेंगे सरकार, भ्रष्टाचार खत्म। एक शिकायत करेंगे। हाँ सुना दो। क्या है कि अभी जो किसान बच्चे केसीसी बना करते थे, उस पर एक साल में पहली बार ही प्रोसेस फीस कटती थी, वो अब लगातार 5 साल कटने लगी है। अच्छा। ये है सरकार की प्रगति। अच्छा। दूसरी बात, किसान को जीएसटी नहीं लगना चाहिए, लेकिन हर साल उसको जो भी पैसा जमा करता है, निकालता है या केसीसी बनता है, उस पर जीएसटी लगाया जाता है। तो बड़े को थोड़ा, छोटों पर भी लगता है। यदि 20,000 का भी केसीसी बनता है तो उस पर जीएसटी कटता है। ये गलत है सरकार, गलत है। किसान उनको छोड़ देते, छोटन को। है
नहीं नहीं, किसान को जैसे मान लो कि 20 एकड़ का जमीन में किसान वाला है, वो बड़ा थोड़ी आदमी है, कितना कमा लेगा? 5 लाख कमा लेगा, 10 लाख कमा लेगा, इससे ज्यादा थोड़ी कमा पाएगा। ये जो प्रोसेस फीस हर साल कटती है ये गलत है, क्योंकि एक किसान की एक साल में 5,000 प्रोसेस फीस कटती है। यदि लगातार 5 साल कटेगी तो 25,000 होती है। तो जो आवाज काहे नहीं उठाई तुम्हारे के नेता ने? क्योंकि किसने कहा कि आवाज नहीं उठाई? सरकार सुनती, सरकार नहीं जानती क्या? मंत्री जी को पता ही नहीं जावे क्या कहते? कौन मंत्री जी? मन्नू को। मन्नू कोरी आउट हो जब तो है। हाँ। तो आता ही नहीं। भाई सरकार की आपको कमी तो पता है, लेकिन तुम्हारे नेताजी ने कहीं नहीं जाके, हमारे गाँव के नेताजी जाके रहे 1076 पे कई बार इस बात की शिकायत भी की है। 1076 बना तो दो, लेकिन प्रभावशाली नहीं करा, बना कुछ नहीं है। हैं? हाँ, वो अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं। एक बना दी थी कि पोर्टल पे डाल दो भैया, शिकायत सुनी जाए। वो में कहा है भैया? वो में कुछ नहीं, जन सुनवाई पोर्टल, उसमें कुछ नहीं है। बस हमारी एक ही शिकायत है। सरकार बीजेपी की सरकार है कि ब्यूरोक्रेसी की सरकार है? नहीं नहीं, सरकार तो सही है। सरकार बीजेपी के अधिकारियों की सरकार है? नहीं, बीजेपी की सरकार है। अधिकारी गुंडागिर्दी नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अधिकारी अच्छे हैं। अच्छे हैं। अरे वाह, तुम तो अधिकारी नहीं जाकर सुनाओ भाई साहब, क्या हाल चाल है? मैं हरिश्चंद्र द्विवेदी। हाँ द्विवेदी जी, सुनाओ। सरकार बहुत अच्छी चल रही है। बामनन के कटिया तो हो ही गए थे जब। नहीं, बामनन की कटिया ठीक है, लेकिन कहा है कि जो अब नए बच्चन की भविष्य अंधकार में डरे हैं, जो नौकरियां की बार बार परीक्षा दोबारा सब कर रही है, में सरकार थोड़ी सी ढील कर रही है कि उनकी भविष्य नहीं बना पा रही, उनकी सर्विस नहीं दे पा रही थी। नौकरी के मामले में सरकार फैले, जो युवाओं को उनने जोश भरे तो कि हमें यहाँ दो अच्छे दिन आ जाए, तुम्हें नौकरी मिल जाए, ये कुछ नहीं हो पा रहा। ब्याह उठाए, बेरोजगार घूम रहे। बच्चों ने कुछ वो निकाला था उसमें अपना, तो उसकी उन लोगों की देखो कितनी पिटाई हुई थी। तो ये सरकार की थोड़ी सी चुनावी को नुकसान मिले, नुकसान देखने आए, मिलेगा नहीं। और सरकार की स्थिति कितने कितने युवा बच्चे, सरकार बनत दिख रही कि सरकार जात दिख रही? खदेरा उड़ाओ, सरकार तो बनेगी। तुम्हारे मन्नू कोरी की क्या स्थिति बने? पार्टी की वजह से उनकी स्थिति बढ़िया है, वोट दे दें। हाँ, बाकी व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर मिल नहीं रहे हैं। वो तो पार्टी की वजह से, पार्टी की वजह से। ये लोग पुराने बीजेपी कटवा दो, अभी लेकिन बोलत रहे। भाजपा का मैं सदस्य हूँ, हाँ, और पार्टी के नाम पर उनको जीतना है, व्यक्तिगत उस पर कुछ नहीं होगा उनका। अच्छा, तुम भी पढ़े लिखे बेरोजगार की लिस्ट में आ गए कि ब्याह उठा बेरोजगार की लिस्ट में? ब्याह नहीं भाव, तो पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाके जा है सब करे कछु दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा में संतुष्ट है, परेशान बिल्कुल नहीं है। गुंडागिर्दी खत्म, चलन दो, बेरोजगारी गुंडागिर्दी सब खत्म। काय को पढ़ रहे थे शुरू से? समोसा तलवा चालू कर दिया, चाय बेचते तो प्रधानमंत्री बन जाते। जो परेशानी पहले हदी, और अब जो आज से 2-3 साल पहले जब सरकार मतलब आई थी, जब अपनी ये को रोड नहीं हदी, हमारा जो बड़ा गांव है ये के 4 जाऊं क्या कर जाओ, कर नहीं सकते। और जब से भाजपा आई जते चाहे चले जाओ दंदनाटे रोड, ये रोड अभी बन गए। ये रोड अब भाजपा सरकार में बने। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश के टाइम के पास रोड को भाजपा में गिरा लगे के पास तो उन्हें सब करा दिया। अब भी कह रहे हैं कि वो तो वो कौन सो यमुना एक्सप्रेस भी बनेगा, कौन बनेगा, कहीं के वो हमने कराओ। तो रोजगार नहीं चाहने तुम्हें? रोजगार क्या नहीं चाहने, अब आऊं तो रोजगार 5 साल हो तो नहीं, 10 साल मोदी जी को हो चली, 15 साल 20 साल राज करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाए। अब 20 साल लेने और 20 साल। अच्छा, एक आध कमी जो तुम्हारे के नेता की हो? नेता की तो बहुत कमी है। क्या है? बहुत कमियां है ना, कार्यकर्ता से मतलब या ना इतने वो गाँव में ना जाओ, इतने को गाँव विकास नेताजी को उनको अलग से नहीं दिखा। जो विकास कैसे होगा? जो केंद्र की योजना है उनसे जो दीदी उमा भारती के काम जब तो हमें भी मानने आए, स्वजना रोड नहीं बनवा। मंत्री जी तो जो आगे जीत जे भाजपा की लग रहा हो कैसी टुक्का जीते मन की मन रमेश खट्टी को जेल में डरवा, ये होगी जी को वोट दे, रमेश खट्टी को जेल में डरवा। हमारी मजबूरी है, पार्टी के नाम पे पार्टी के हमारे नेताजी बिल्कुल आगे बढ़े, जीते। अच्छा, कोरोना काल में रमेश खट्टी ने मेहनत करी, तू जेल में डरवा दो? नहीं डरवा भज्जा, जेल में जीने डरवा हो भी जाने गलती में नहीं होते वे तो कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष की मैडम के भी मुकदमा में नाम है, उनको अंदर का नहीं कराओ? तुम आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं आज के समय में। हाँ, जिला पंचायत प्रमाण मिले तभी तो। अरे लिस्ट में नाम है, मुकदमे में नाम है, में लगी है नाम, लिस्ट में नाम आ रहा है, केवल में से एक गिरफ्तार भाव, एक गिरफ्तार भाव। कार्रवाई चल रही हुई जन के ऊपर तो बंद हो, मतदान नहीं है, मतलब अंदर चुनावी मैदान में वे लोग और प्रत्याशी को कछु जैसे सपा आया है, रामविलास भज्जा घूम रहे हैं। एक बात है, इनसे पूछ लो। शासन तो जैसा चलता है वो चल ही रहा, मैं विमल हूँ। और मीडिया है जो वो
स्वतंत्र होना चाहिए। और मीडिया जब जब देखते हैं तो पक्ष लेके बात करता आपको लग रहा है कि हम गुलाम हाँ, हैं? जैसे कि आप हैं तो अभी अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों का कटवा करवा दिया, तो ये अपराधी का होता है, कोई अपराधी कोई जात का नहीं होता। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 752 करीबन मर गए, वे सब अपराधी हैं। देखो तो अपराधी के लिए गोली घलवाओ, किसी भी फिर न्यायालय प्रक्रिया में ट्रायल कराओ। किसी भी जब एक उग्रवादी के लाए खर्च कर सकत तो विकास दुबे के लाए क्यों एक्सीडेंट में मरवा दिया, ट्रायल क्यों नहीं कराया गया? इसके बाद मथुरा में बामनन की हत्या भाई, झांसी में एक परिवार के 5 बामनन को जला होगा, अभी तक क्यों लोग नहीं पकड़े गए? इसके बाद प्रयागराज में आप मिश्रा परिवार के एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी, आप तक पता नहीं है कितने मारे। सर मीडिया जो है वो जाति को लेकर के देखता है, जाति को देख करके वर्ग संघर्ष करवा देगा, तो ये जाति को क्यों देखा जाता है? विकास मरा तो हिंदुस्तानी है, भारतीय मरा है, ना कि वो एक ब्राह्मण मरा है। अच्छा, भारत बामन हटा देते टाइटल, तो हम लोग कहते कि वो फलाना मरे। बामन नहीं, जाति वर्ग अगर है तो जाति की बात करीजिए ना। भारतीय है, 700 बामन की हत्या की जिम्मेदार कौन है? आप भारतीय क्यों नहीं कानूनी प्रक्रिया में क्यों नहीं? आप भारतीय क्यों नहीं कहते? अच्छा भारतीय है, सौरभ गोस्वामी नहीं करके सौरभ भारती लिखन लगे अब क्यों? लेकिन ये आपकी मीडिया इसी तरह से तो वर्ग लाता है या सब राजनीतिक को, हमारे यहाँ दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जाति वर्ग है, तो जाति वर्ग की बात करिए। एक ही कैटेगरी के लोगों की हत्या हुई है तो बात तो पूछिए। नहीं मीडिया कोई ऐसा बात नहीं करना चाहिए। केवल मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ मोदी जी जय 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 हिंदुस्तान। भाई साहब 7 पुलिस वाले मरवा देते उन्हें दुबे जी ने, और ये पहले चाय मरे थे। विकास दुबे ठीक है, एक मैटर हो गया, इसके अलावा और जगह घटनाएं घटी, चित्रकूट में जो घटनाएं घटी उन पे बात करीजिए कि नहीं करीजिए? बिल्कुल करीजिए। प्रयागराज में जो बड़ी घटनाएं घटी उन पे बात करीजिए कि नहीं करीजिए? विकास दुबे की कई विकास दुबे एक मैटर है, ठीक है, उन पे कर दो, तुम जो चाहे करो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब बम्बई में कसाक को पकड़ेगा तो ऊ को यही सरकार ने खाओ पियाओ खिलाओ पिलाओ दौड़ाओ और उसके बाद कचू नहीं उगल वापस। कश्मीर में 5 लाख विस्थापित हुए के बाद आ गई थी हमारे हमारे ही देश में शरणार्थी बन के रह रहे, मीडिया ने क्या उसका उठाया? बहुत उठाओ, आज भी दरबारी उठाते फिर रहे। 90 से वो अभी आज भी दरबारी उठाते फिर रहे। सबसे ज्यादा मीडिया बीजेपी के पक्ष में खड़ी, सबसे ज्यादा एक आध बार उठा दिया, सबसे ज्यादा अब नहीं उठाया जा रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए अब चर्चा नहीं करी है। भाई साहब बताओ रोजगार के बारे में। रोजगार बेरोजगार फिर रहे, महंगाई चरम पे है, ना तो कोनो गुंडागिरी या ने कछुआ ये सब बना। ये बताते यादव मतलब गुंडा? अरे काहे को हमन के बीच बगल में मतलब पृथ्वीपुर चले जाओ, यादव मतलब मध्य प्रदेश के यादव भगवान है तो यादव गुंडा है, इनके बीजेपी में भगवान करने से जो चाहे कैसे गुंडागिरी आज तक नहीं चली। हमन के व्यवहार 15 साल पहले भी चखोरा को ससपाल को बना दो विधायक से भगवान होगा ना गुंडा। इनकी हिम्मत नहीं है जे दबे कुछ नहीं। बाहुबली तो जाना बाहुबली सपा की सरकार पंडित जी साथ है, सपा की सरकार। रामविलास भैया जीत के आ रहे? अरे जीते कहा नहीं, हाथी चल मंत्री जी तो आज तक नहीं आए थे। रामविलास आ गए, आज हैं रामविलास और रमेश खटीक में वोट मांग भाई आ गए आज। हाँ अच्छा सिंचाई उचाई की व्यवस्था कैसी है? नहर मनाज से पूछ लो राज बताओ वामन जी। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया का ही दायित्व बनता है कि मीडिया निष्पक्ष होके इन सब बातों पे निष्कर्ष करे। नहर की सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ पे बांध बंधा है जी, वो नहर उस जगह से निकली है जहाँ पे पहले से चेक डैम है और एक और वहाँ पे नदी निकली है। अगर वो यहाँ से निकालते लहरें से तो पूरे गांव को सिंचाई मिलती। भदौरा, बगरुआ, लार, छापछोल ये सब सिंचाई के दायरे में आते जी। दूसरी बात ये है बेरोजगारी की समस्या, एक तो खुद इसमें जनता भी जो दोषी है और गवर्नमेंट भी दोषी है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा। और जैसे मंत्री जी ऐसी सब कछु हुई हैं, तो ये सब जो है तो मंत्री जी है ना। आप सुनिए, 65 साल 70 साल कांग्रेस रही, इसने उस टाइम ध्यान दिया कि ये बेरोजगारी की समस्या कितनी विकराल हो जाएगी। ना इसने उस समय जो मूलभूत समस्याएं थी जम्मू कश्मीर की थी या देश में जो नक्सलवादी की समस्या, मेहरौनी की समस्या कहा थी। मेहरौनी की समस्या आप छोड़िए, ये सब मेहरौनी की सुनने, मेहरौनी में एक सेकंड आप, ये सब कड़ियां हैं, ये सब कड़ियां हैं। मेहरौनी भी उस कड़ी का एक अंग है, वो अलग से नहीं है। जो देश है वही मेहरौनी है। आप ये बात पहले, मेहरौनी में कई बार बीजेपी के विधायक बने कई बार बने, तो विधायक अपने विकास के लाने बने।
उनने अपना विकास तो किया। सरकार को तो हिस्सा रहा है कहूँ ना। सरकार हर एक चीज देखने को नहीं आती। अगर हमारे अंदर कुछ व्यक्तित्व नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगी जनता को सरकार। प्रतिनिधित्व विधायक ही को बना के भेजत ना, यही बात एक करें। सेकंड सुनो आप, कांग्रेस ने कभी भी कोई ढांचा नहीं बनाया जिस ढांचे पे कोई अच्छी इमारत जो है खड़ी रह सके। जो ढांचा बेचे जा रहे हैं की न बना दे, नहीं जो ढांचे बेचे जा रहे हैं यार पहले नीच पे से जा आप रहा है। लोगे घर की टाइम लगेगा। मोदी जी को 7 साल हो गए। सबसे पहले जो बहुत ही अच्छा कार्य किया, साहसिक कार्य हाँ। वो किया धारा 370, जो मंदिर हमारा खुद का घर था, भगवान का घर था, मंदिर की समस्या हल करवा दी। इससे बढ़ के क्या चाहिए? रोजगार तो बड़ा हम ले में लेंगे। हाई स्कूल नहीं करा, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज नहीं करा पाए। कहाँ पर? तुम्हारे मेहरबानी को अभी तक बाईपास बन के तैयार नहीं भाव। इन सब चीजों तुम्हारा में- नारायण रोड को रोड बन के तैयार नहीं सर, भाव। एक 7 सेकंड, साल हो गई। सर, काम लगे सुनिए सर, इन सब चीज भरोसे को करत भरोसा तो कम से अपन न्याय प्रक्रिया पे हम और आप ही भरोसा हमें करें नहीं ना। बताएं आप कौन करता है भरोसा? हम और आप ही करें ना। हम नहीं, हम आप आप तो भरोसा करते हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टी भरोसा करती है? भैया संविधान सब कहने के लिए है। कौन भरोसा करता है? आप करते हैं क्या हम तो भरोसा? कराते भाई, मुकदमा लिख जाओ, तारीख पे जाने हम। इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि बंद हो जाएंगे आप, इसलिए जाना पड़ता है। तारीख पे तो जाने आ रहा इसलिए जाना हूँ। पड़ता है। भरोसा कोई दिल से नहीं करता, इतना होएगा। भरोसा कोई दिल से नहीं करता। मतलब जो न्याय प्रक्रिया सब ऐसे ही है। न्याय प्रक्रिया देखिए, अगर ये लोग ताली बजाते हैं किसी अपराधी के एनकाउंटर पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी न्याय प्रक्रिया जो है गड़बड़ चल रही है। याकूब मैंने निकली तो आधी रात को फांसी, वो सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, उस पर कोई जो है आप जैसे जो लिबरल पत्रकार हैं कोई सवाल नहीं उठाते उस पर। इस पे जो है वो विकास दुबे वो फलाने तो उस पे जो है आपने जो तो ट्रायल करें ना मौजूदा मुद्दे मर पे। गया वो के रास्ते में गाड़ी पलट गई। क्यों नहीं पलट सकती है? पलट सकती है। और जगह हम खुद ब्राह्मण है सर, लेकिन ऐसा है कि जो अपराधी है वो ना हमारा होगा। आप अपना अगर विकास एजेंडा दुबे सेट ने कर भी गया है ब्राह्मणों तो की हत्या पूछने से की कोई है। लाभ नहीं है। विकास दुबे की जो लिस्ट है हत्यारों की, केवल ब्राह्मण है उसमें सर, पता है? आप अपना अगर एजेंडा सेट कर गया, आप निष्पक्ष रूप से पूछें, आप जो है क्षेत्र के क्या विकास आदमी की- मरत रहे, कोई बात नहीं करी जाए। जो अपराधी हमारे मतलब दिमाग में सेट रहे, अत्याचार होने कोई बात नहीं करी नहीं जाए। तो जो है जब अखिलेश ने क्या मरवाए थे- ललितपुर में अखिलेश ने मुझे एक दो बहने फांसी लगाई थी मंत्री के चक्कर में, हाँ। उस पे चर्चा नहीं करी जाए। करीजिए कि नहीं, काय मरगा वो नहीं तो आदमी? पूछते ना काय मर गो, काय मर गो तो पूछ लीजिए का। नहीं तो पूछो ना, जब पत्रकार हो तो पूछो कि काय मर गो। हम कोई तो- के परिवार वाले से हाँ, बताओ भैया, बताओ का है विचार मन के? मन के विचार जी है कि जो है कानून व्यवस्था के ऊपर मतदान करेंगे हम लोग। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक है, ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक और महंगाई महंगाई तो ठीक है। कब महंगाई नहीं थी? किस राज्य में महंगाई नहीं थी? हर चुनाव के बाद महंगाई आती है। आज आज फिर आई क्यों? आज महंगाई है, फिर भी सैकड़ों मोटरसाइकिल रोजाना उठ रहे हैं। यदि महंगाई होती तो ना उठती। आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, तो भी मोटरसाइकिल से गांव में ही आते जाते। यदि महंगे होते तो टिक जाती मोटरसाइकिल। तो जब 60 रुपया महंगाई 60 रुपया पेट्रोल उस डीजल समय था, उस समय गाड़ियां ही नहीं जब थी। मैं 60 रुपए था, उस समय गाड़ी 5 नहीं साल पहले या 10 साल पहले 60 रुपए था। उस समय अनाज की कीमत भी कम थी। आज अनाज की कीमत बढ़ गई है। जब हमारे लिए अनाज की कीमत ज्यादा मिलेगी तो कोई दिक्कत अच्छा की जी, बात नहीं। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन शुद्ध जो है नोटंकी थी। फिर माफी काय मांग रहे हैं? माफी तो इसे मांगी कि जब नहीं समझ में आ रही थी उनकी, तो काय खों जो है ये लोग परेशान हो जावे। भी तो किसान आते ही नहीं भारत के। हाँ, तो पत्नी के जो किसान नहीं, बहुत दूसरे किसान लोग हैं। फांसी में से हुए किसान खालिस्तानी है पार्टी बना ली कछु अंदर, तो पार्टी बना वे जो है पंजाब में चुनाव लड़ रहे, बिला के शिकायत कर रहे हैं कि अच्छा, हमें उससे चुनाव में नुकसान हो रहा कछु के? नुकसान हो जाए फिर भी जीते पार्टी, बीजेपी फिर भी जीते, सरकार फिर से आएगी, कोई नुकसान नहीं। और लोकल में थे ललितपुर मेहरौनी में, ललितपुर महरौनी में तो 2 सीटें भाजपा को जाना है, कुछ दिक्कत नहीं है। सपा तो क्या टक्कर में नहीं है, दूसरे नंबर पे बसपा जाऊंगे। बस पा रही मतलब दूसरे नंबर पे बस सपा तो तीसरे नंबर पे है। बसपा तो वैसे कौन के विरोध में आउट नहीं, कहूँ कौन मदद कर भी आउट नहीं, फिर ऐसा है दूसरे नंबर पे कैसे आ गई? दूसरे नंबर पे इसे आ रही, उनका वोट बैंक निश्चित है। अबे तो वो इतिहास का है, आज तक जैसे को सपा की सीट जीती रही है, बना जीत सकते। तो प्रत्याशी के ऊपर है, प्रत्याशी अच्छा होगा बसपा का तो वो जीतेगा। मतलब रमेश खटीक इतने से मैदान में है, बीएसपी से हैं, उतने ललितपुर में गुड्डू राजा हैं। गुड्डू राजा प्रभावशाली हैं, तो जो प्रभावशाली है इसलिए प्रभाव बना जा रहा है। प्रभावशाली है, सो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अच्छा, और क्या, पहले पे बीजेपी आ रही है। पहले नंबर पे तो बीजेपी आई दो रही। नेतन से काम काज से खुश हो के नेतन से नाराजगी है थोड़ी? नेतन से तो ये हुआ है कि नेता कहूँ कोनो समय में हमें तो जब से ध्यान है 80 के आसपास से कोनो नेता कोनो काम के नहीं है। तो जब कोनो काम के नहीं है, हमें योगी मोदी को वोट देने, सोचा गदा ठाड़ हो जावे सो के दे, चाहे मन्नू हो जावे सो ना वोट दें, चाहे गधा ठाड़ हो जाए, चाहे मन्नू ठाड़े हो जाए, कोई हो जाए, हमें तो वोट बीजेपी को देना है। हमें कौन नाम चलाने देना। सशक्त भारत चाहिए, मजबूत भारत चाहिए। हाँ, मन्नू लाल जी को भी हम यही समझते हैं, इस श्रेणी में कोई काम नहीं किया। अच्छा,
क्योंकि मेहरबानी वोट तो देना है। मेहरबानी में बल्क ड्रग पार्क की बात कर रहे हैं अनुराग शर्मा के। बल्क ड्रग पार्क की है, हो जाए बन जाए कि नहीं बनता बल्क ड्रग पार्क? बन जाए तो अच्छी बात है। अपने तो कहते फैक्ट्री तो हुई नहीं, बन जाने तो अच्छी बात है। जो विकास सहज में हो जाए, जो देश में होगा अपने यहाँ हो जाएगा, अपन कोई देश से बाहर तो है नहीं। अच्छा, गांव की एक प्रमुख समस्या जो काम हो सकत हो, एक काम है जैसे कोई जैसे नहर की बात बताई, तो नहर की बात, नहर की समस्या है, सिंचाई की सुविधा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें